अब मोदी ने जो किया है इतना बढ़िया किया है। ये वीसा ख़त्म करने से क्या हुआ, इससे अब लोग वहाँ जा नहीं पाएंगे, अभी आ नहीं पाएंगे, तो कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छी रहेगी। दूसरा ये भी है कि इन्हीं लोगों की आड़ में कुछ आतंकवादी, वो आतंकवादी भी यहाँ से कुछ लोगों को बुला सकते थे, कुछ वहाँ से भेज सकते थे। मेन वजह यह है कि कनाडा का वो सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया, हमेशा लिए ख़त्म। ऑपरेशनल रीजन की वजह से और क्या है, क्रेडिबल एलिगेशन जो लगे थे कि भारत ने ये बहुत ही काबिल तारीफ़ का, बहुत हिम्मत का, और ये 56 इंच वाला वास्तव में जैसे कहते सीना वो काम किया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि भारत लगातार कनाडा के द्वारा किया गया हर काम, हर एक्शन पर का आप कह सकते हैं कि बड़ा रिएक्शन, कड़ी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब भारत ने कनाडा को एक और मुंहतोड़ जवाब दिया है। 3 दिन के अंदर यह तीसरी बड़ी आप कह सकते हैं कि कार्रवाई भारत द्वारा की गई है कनाडा के खिलाफ, जहां पर अब भारत ने कनाडा से आने वाले नागरिकों की भारत में नो एंट्री कर दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब बता दें आपको, उनके वीजा सस्पेंड कर दिए गए हैं टिल नेक्स्ट अपडेट। जब तक अगली नोटिस नहीं आया तब तक के लिए उनका वीजा जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और अब भारत में कैनेडियन नागरिकों की कह सकते हैं कि अब नो एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से भारत कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा के लिए लगातार अगर आप कहेंगे बड़े फैसले ले रहा है, तो ऐसे में इस फैसले पर आपकी क्या राय है, जहां पर उन्होंने कैनेडियन नागरिकों की भारत में नो एंट्री कर दी है और वीजा सस्पेंड कर दिया है? देखिए, ऐसा है कि भारत ने ये बहुत ही काबिल तारीफ़ का, बहुत हिम्मत का, और ये 56 इंच वाला वास्तव में जैसे कहते सीना वो काम किया। इधर कनाडा 20 रोज से बेहद तनाव में है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय G20 की मीटिंग हो रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे खबर आ रही थी कि कनाडा के कहीं राष्ट्राध्यक्ष भारत में जाकर के, नहीं कहना चाहिए, भारत कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, अरेस्ट ना हो जाए कि या कोई बात ना हो जाए उनको, या मोदी जी बहुत डांट दे। खैर, ये सब चीज़ें बाइडेन जी वगैरह ने सबने समझाया मोदी जी को कि नहीं, ठीक नहीं होगा। यहाँ पे रहें, यहाँ पे कनाडा के जो राष्ट्राध्यक्ष आए, ट्रूडो आए, इनको यहाँ पे काफ़ी जलालत महसूस हुई। वो जलालत इसलिए हुई कि इनका किसी भी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया, बल्कि बाइडेन और मोदी से जिसे कूटनीतिक बात भी हुई, बाइडेन ने स्पष्ट कह दिया कि मैं कनाडा का ना सपोर्ट करूँगा, ना ही आपका करूँगा, मैं साइलेंट हो जाऊँगा। सभी उन्होंने कह दिया। उधर उन्होंने सुनक ने जी ने कह दिया कि कोई प्रश्न नहीं उठता कनाडा का, भारत। अब ये अपने को काफ़ी जलालत महसूस किए। ये 2 दिन रुके, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो एक अलग बात है, वो एक इंटरनेशनल लेवल की कूटनीति, मगर मोदी की कूटनीति सफल हुई। हर भारतीय और इंटरनेशनल जितने भी जानकार थे, उनका कहना था मोदी जो है खाली वार नहीं जाने देते हैं, और मोदी हर चीज़ को लॉजिकली इंटरनेशनल लेवल पे उठाने पे कभी मोदी चूके नहीं। मोदी ने क्या किया, सबसे पहले वहाँ पे स्पष्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को भी एक हल्की सी थपकी दे दी थी कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ लोगों के साथ न्याय और अपने उस पर नहीं किया तो वो भी अपनी औपचारिकता खो देगा, अपनी विश्वसनीयता खो देगा। मतलब उनको भी एक सबक था। अब आपको बताने क्या हुआ, यहाँ से जाने के बाद इन्होंने, चूँकि हाँ हाँ करते रहे, वहाँ जाने के बाद इन्होंने झूठी कहानी पढ़ी और इन्होंने बताया नहीं। आपको बता रहे हैं, इन्होंने चुपचाप अपने एजेंट कनाडा के ट्रूडो ने ब्रिटेन में भेजे, अमेरिका भेजे, वहाँ बताया कि ऐसा है, इसमें मोदी जी का हाथ है, भारत का हाथ है एजेंट का। किसी ने नहीं माना। आपको इसमें एक बहुत बड़ी बात बता दें, चाइना ने भी उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और खारिज कर दिया, अब भारत का पक्ष लिया है इस इशू में। अब मोदी ने जो किया है इतना बढ़िया किया है। ये वीसा ख़त्म करने से क्या हुआ कि आप सुन ले, भारत को काफ़ी बार ये काम अगर बहुत पहले हो जाता, 1980 से 84 से, मगर भारत की हिम्मत नहीं हुई। ये दुर्भाग्य था। ये मोदी जी, अब क्या हुआ, वीज़ा को जो वो कर दिया है, इससे अब लोग वहाँ जा नहीं पाएंगे, अभी आ नहीं पाएंगे, तो कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छी रहेगी। दूसरा ये भी है कि इन्हीं लोगों की आड़ में कुछ आतंकवादी, वो आतंकवादी भी यहाँ से कुछ लोगों को बुला सकते थे, कुछ वहाँ से भेज सकते थे,
टर्नओवर होता आतंकवादियों का, ये रुक गया। दूसरी बता रहे हैं कि मोदी जी ने अभी मीटिंग की, आपको क्लियर कर दें, वीज़ा वाला जो है प्रोसेस ये मंगल को ही शुरू हो गया था, अफेक्टेड आज से हुआ है, मंगल को ही शुरू। अभी कल उनकी मीटिंग हुई गृह मंत्री जी की, और उसमें डोभाल जी की हुई, जिसमें जयशंकर जी थे। उसमें भी डिसाइड हो गया कि पंजाब की 1000 लोकेलिटीज़ पे जहाँ पे आतंकवादियों के गढ़ हैं या वहाँ पे छापे और ज़बरदस्त निगरानी के लिए उस पर भी पूरा फुल फ्लैश तैयारी हो गई। दूसरी, भारत ने क्या किया कि जब वहाँ पर ये हत्या हुई निज्जर की, तो निज्जर की 3 महीने हत्या हो गई हुए, मगर ये कुछ कर नहीं पाए इन्होंने भारत पर। आज फिर एक हत्या हो गई वहाँ पे सुक्खा की हत्या पे लॉरेंस बिश्नोई और बडार ने मान लिया है कि उन्होंने किया, उन्होंने अपने फेसबुक आईडी में भी दे दिया। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, भारत का कोई भी हाथ न निज्जर में था न ये। अब आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे मेन वजह यह है कि कनाडा का सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया, हमेशा के लिए ख़त्म। ऑपरेशनल रीजन की वजह से और क्या है, क्रेडिबल एलिगेशन जो लगे थे, इस वजह से ये भया है। और कनाडा के जो कर्मचारी हैं, और सबसे बड़ी बात है कनाडा के कर्मचारी भी वीज़ा के उसमें उन्होंने भी इनपुट दिया था कि यहाँ पे इस तरह की वो हो सकती है कि ये एक्सचेंज करें आतंकवादियों को। सर, एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जो है एक्शन ले रहे हैं, 3 दिन में 3 बड़े बड़े एक्शन है। राजनयिक को उन्होंने निकाला तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में जो है कनेडियन राजनयिक को निकाल दिया। उन्होंने एडवाइजरी जारी की तो भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी, और अब जो है यहाँ पर आपका ये वीज़ा सस्पेंड कर दिया है। तो ये सारे जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इसका असर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पर किस तरीके से पड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रूडो इस समय बेहद दबाव में है। जैसे चाइना का उन्होंने समर्थन मांगा था, चाइना ने भी थोड़ी देर पहले मना कर दिया, उधर अमेरिका ने मना कर दिया। दूसरी आपको बता दें, इन्होंने भारत के दूतावास के उनको अधिकारी को हटाया उन्होंने जा कर के, और उसके ऊपर दोष बढ़ने, जबकि उसके खिलाफ कोई भी वो नहीं है। ये 3 महीने में कोई एविडेंस नहीं कर पाए कनाडा के गवर्नमेंट। भारत के कैमरून मैके चायोग के हैं, भारत के कैमरून मैके, उनको भारत ने 5 दिन का समय दिया बाकायदे। है क्या, ये सस्पेंड हुआ है सिटीजन के लिए, सिर्फ सिटीजन के लिए, और ये टिल फर्दर नोटिस, ये कुछ समय के लिए जब वो नोटिस आएगी। दूसरी बात है, भारत सरकार ने ये भी कर दिया है कि इसमें BLS इंटरनेशनल वेबसाइट जो भारत सरकार को वीज़ा व पासपोर्ट सत्यापन सेवाएं प्रदान करता है, उसमें ये कर दिया कि BLS ऑपरेशनल वेबसाइट में वो बराबर देखते रहें, रीजन की वजह देखते रहें। भारतीय वीज़ा सेवाओं की अगली सूचना तक निलंबित किया गया है। अब BLS आप आवेदकों से आगे की अपडेट के लिए वेबसाइट हमेशा चेक करते रहिए, और उसमें वेबसाइट के जरिए जानकारी देंगे। ये भी क्लियर कर दिया कि उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आगे चल के जानकारी वेबसाइट में आएगी, आप लोग देखते रहिए, जो भी आपको एडवाइस लेनी हो उसके जरिए। दूसरा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दम बागची ने भी भारतीय नागरिकों को, वहाँ के छात्रों को एडवाइजरी जारी कर दी और हाई लेवल का अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने टोरंटो, वैंकूवर व महावाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने कह दिया कि वहाँ के नागरिक जो हैं या जिनको भी कुछ हो, टोरंटो, वैंकूवर में, और साथ में वहाँ के वाणिज्य दूतावास में अपना पंजीकरण कराएं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग, महावाणिज्य दूतावास कनाडा में भी भारतीयों की सुरक्षा, कनाडाई अधिकारियों के संपर्क के लिए कहा है। भारतीय अधिकारियों को अलर्ट कर दिया, और कनाडाई अधिकारियों से बराबर लगातार हमारा विभाग जो हैं, भारत के अधिकारी, उनसे लगातार कांटेक्ट में, और जो हमारे अधिकारी या वहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी कह दिया, उनके अधिकारियों से डायरेक्ट वेबसाइट शुरू कर दी है। वो वेबसाइट का नाम है मदद पोर्टल वेबसाइट और madad.government.in। इनमें तुरंत ही सूचित करें वो लोग, तुरंत यहाँ के अधिकारी जो हैं वहाँ के टॉप अधिकारियों से बात करेंगे, इमीडिएट सुरक्षा मुहैया कराएंगे। वहाँ सबको हाई अलर्ट कर दिया गया। ओटावो, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय महावाणिज्य दूतावास पर वहाँ पे बताएं, नहीं तो वो उच्चायुक्त को बताएं, और अगर तब भी कहीं पे अगर
कोई डाउट हो, पूरी सूचना न मिले, तुरंत भर्ती उसको करें। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, वहाँ पंजाब के 1000 जगह में हाई सिक्योरिटी उनको अलर्ट करके वहाँ पे उनको सबकी स्क्रीनिंग हो रही है। और जबरदस्त दूसरी 10 लाख रुपए का जो अर्ज डाला था उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी भारत ने घोषित कर दिया है। तो कुल मिला करके अब भारत उस पोजीशन में नहीं रहा जो पहले था। ये आपको बता दें, आज जिसकी हत्या हुई ये कनाडा, बम्बैया तमाम गैंगों का सरगना था। और भारत ने एक चीज़ और की है कि वहाँ पे जो ड्रग स्मगलिंग जो यहाँ होती थी, इसके तार सब कट कर दिए हैं, उनके आर्थिक सोर्स भी आज से ख़त्म हो गए। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो है एक्शंस ले रहा है, जिस तरीके से बड़े फैसले ले रहा है, इससे कैनेडियन पीएम ट्रूडो की तो नींद उड़ गई होगी। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है कनाडा की तरफ से आती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।